बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023। बीपीएससी आयोग के नाम पर पटना से दिल्ली तक तमाम कोचिंग संस्थानों द्वारा अपना अपना कोर्स बेचा गया, सब्सक्रिप्शन बेचे गए और सिलेबस के नाम पर बहुत सारा मटेरियल और नोट्स थोप दिया गया कि ये 2 मंथ में आप रट जाइए। अब लड़का कन्फ्यूज कि जो सच में उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको याद रखना चाहिए था वो न करके पूरा इति घुचा पुची में पड़े रह गया और वो आज कहीं का नहीं रहा। एग्ज़ाम मात्र 19 से 20 दिन है, ठीक है। वो इस अब स्थिति में क्या करना चाहिए, थोड़ा हम अब हेल्प न कर सकते हैं, गड़बड़ तो हो गया। 80% छात्र ऐसे थे जिन्होंने गलत इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में अपना एडमिशन ले रखे थे। वो तो सीटेट के तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट थे, आप बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। आप जानते हैं कि ये तो नाम का शिक्षक है लेकिन तैयारी तो कंपटीशन वाला है, ठीक है। तो वो लोग अपने तरीक़ा से मटेरियल और नोट्स भर भर के दे दिए। अब आप रटते रहिए, 2 मंथ में क्या कर लीजिएगा भाई, और हम और आप बताइए। यहाँ तो पटना में 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का पीटी नहीं निकलता, मेंस तो दूर की बात है, जो सिविल सर्विस का है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ें हैं और यहाँ क्या किया गया, नोट सब्सक्रिप्शन और मटेरियल के नाम पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी भी आयोग का अपना एक दायरा होता है, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जो पढ़ा रहे हैं उनको पता है और नहीं जो बीपीएससी में बैठ रहे हैं उनको पता है। मैं अपने बारे में बता दूं कि हमने जो है बीपीएससी 67वीं मेंस लिखा है और मैं भूतपूर्व सीआरपीएफ जवान हूँ। 2015-17 बैच के एसएससी द्वारा मेरा चयनित हुआ था और बिलासपुर में पोस्टिंग थी, हमने रिजाइनेशन दे दिया, कारण कि मुझे ये सब जॉब नहीं करना था, मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए था। इन 6 सालों के दौरान हमने 23 प्रकार के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। बहुत सारा एग्ज़ाम है जिसमें हम मेडिकल देने नहीं जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे में चीज़ में जिसमें अपने फाइनल मेरिट में हो गया, चाहे बिहार दरोगा हमने निकाला था, मेंस तक गए थे। उसके बाद से बहुत सारा एलआईसी असिस्टेंट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ग्रुप डी ओवर में तो बातें छोड़िए। उसके बाद जो है ये सब चीज़ें हैं, तो कैसे तैयारी करना है वही लोग बता सकते हैं, जो छट रहे हैं और जो निकल रहे हैं। तमाम लोगों द्वारा कटअप बताया जा रहा है कि इतना जाएगा उतना जाएगा, बताइए कहाँ से जाएगा। 120 में आपको 90-80 चल जाएगा, जबकि ऑप्शन 5 है, चौथा ऑप्शन रहेगा 1 से अधिक, 5वां रहेगा, इनमें से कोई नहीं। कर लीजिएगा आप। इसी चक्कर में तो मेरा 68वीं नहीं हुआ। जो आदमी 67वीं में 113 पर पीटी में निकाल के मेंस दिया, आज 91 पर मेरा पीटी नहीं हुआ, क्या बात करेगा सब। सच्चाई यही है, ठीक है। सबसे अच्छा रहता आप लूसेंट रखते। पिछले बार देख सकते हैं 24 जो पद के लिए मद निषेध इंस्पेक्टर और अग्निशामक पदाधिकारी का जो बिहार दरोगा आयोग द्वारा लिया गया एग्जाम, उसमें 46 से 49 क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट से पूछा गया। ये बताइए, कोई कोचिंग संस्थान इतना बड़ा रूम रेंट दे रहा है, एसी लगाया हुआ है, उसका खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, अगर लूसेंट पढ़ाना शुरू कर दे जीके जीएस के नाम पर, तो आप दीजिएगा 4000-5000। लूसेंट तो 160 रुपये में मिलते दाम में है जी, पहले 110 में मिलता था। इसलिए गागर में सागर है लूसेंट, ठीक है, ध्यान देंगे। हालांकि थोड़ा सा वर्ड उसका डिफिकल्टी है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पर भरे पड़ा है कंटेंट, आप देख लीजिए। कैसे चक्कर में पड़े हुए हैं ये सब संस्थान, कोचिंग के संस्थान के द्वारा हैं। कोचिंग संस्थान में क्या होता है, आपको मत्ती का मार लिया जाता है, वो जिस तरीक़ा से कहेगा उसी तरीके से आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। बाकी कटअप का तो कोई मत पूछिए, कटअप तो अदर स्टेट जो महिला हैं उनको बिहार में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, यानी बिहार के फीमेल में उनको रिजर्वेशन है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट के जो भी मेल है उनको जनरल ओपन में क्वालिफाई करना होगा, इसका कटअप थोड़ा ज़्यादा जाता है, ध्यान रखेंगे। और बाकी जो बिहार के फीमेल हैं उनको तो कुछ पूछना ही नहीं है। पिछले बार 44,000 से ज़्यादा सीट खाली रह गया जब 2019 का बहाली 22 में संपन्न हुआ। सोचिए, उस 44 जो हज़ार सीटें खाली थी उसमें प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल के शिक्षक जो बहाली होनी थी उसमें खाली, वो कौन सी सीटें थी, वो सभी कैटेगरी के महिलाएं की सीटें खाली रह गई, और SC ST फीमेल मेल का, इवन मेल का भी सीटें खाली रह गया, SC ST का। उस समय तो बीपीएससी आयोग नहीं था, उस समय तो बीपीएससी आयोग का जो वैधता है, पास होना है मिनिमम 40%, 36%, कैटेगरी वाइज 32%, उस समय तो नहीं था। अब इस बार तो आप OMR सीट पर अगर गलत कर दिए गलती से भी, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा,
तो उस समय तो झंझट नहीं थी, मेरिट बेसिस पर था, फिर भी कटअप जो है सॉरी फिर भी सीट खाली चल गया। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। महिला किसी तरह बिहार के हो चाहे अदर स्टेट के, किसी तरह पास होने का सोचिए, सीट खाली जाएगा, समझ रहे ना। यहाँ देख रहे हैं पेपर 2 जो स्टेट पेपर 2 में जो हाई स्कूल का है, ठीक है, उच्च माध्यमिक जिसको बोलते हैं 11th-12, उसमें क्या है 57,000 सीट है, 26,000 लोग मात्र पासे किए हैं स्टेट हैं। ऐसा ही सीट 30,000 खाली जा रहा है। कहाँ आप लोग पड़े हुए हैं जी। ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स के लिए बार बार बोला जा रहा था करंट अफेयर्स कहाँ पढ़े। करंट अफेयर्स के लिए बाबा मोहम्मद जैसा सब चीज़ नहीं पढ़ाई करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिससे बार बार हर संस्थान हर आयोग द्वारा पूछा जाता है। वो क्या है, तो वो है ऑस्कर है, अवार्ड है, ये जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, इंडेक्स है, सूचकांक जिसको बोलते हैं, दिवस है, और मोदी जी या चाहे ये बिहार का राज्य का मुख्यमंत्री जी कहाँ उद्घाटन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ नदी उदी पहाड़ वर्ग जो भी डैम बनाए गए वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से ये सब चीज़ें हैं, कुछ देख लीजिए। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत करंट अगर बढ़िया से देखिएगा तो 3-4 घंटा का है, समझे, इससे कोई ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात कि ये जो है ये सब चीज़ें तो हो ही गई। बाकी लूसेंट हम बोले थे कि स्टैटिक जीके का तैयारी करना चाहिए। यहाँ तो नोट्स दे दिया गया, कहाँ से क्या करते। बीपीएससी तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, तो इसमें स्टैटिक जीके ज़्यादातर रीति होता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके कहाँ मिलेगा आपको, एसपीडी समान अध्ययन का एक बुक आता है, 5 दिन में 10 दिन में कम से कम देख जाइए महाराज, हम ईमानदारी बाई गॉड बोल रहे हैं, समझे। जो अच्छे जानकार लोग होते हैं वो भटकते नहीं हैं। लूसेंट तो मस्ट है, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं लूसेंट छोड़ के अगर जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हो भी गया गलती से तो फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए लूसेंट जिस तरीके से चावल दाल मस्ट है, उसके बाद से हम लोग सलाद खीरा ककड़ी के लिए चाहे पिज़्ज़ा बर्गर शाम में समोसा खाते हैं, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन चावल दाल सब्जी जिस तरीके से है मैंडेटरी फंडामेंटल है, सेम वैसे ही लूसेंट है, ठीक है। बाकी के लिए भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।